भारी तपस्या से युक्त, जिनको रिझाना बड़ा कठिन है, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने रिझा लिया। वरदान मांगा, छल भर के, कपट रख के, कि आप मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर की आतिथ्य सेवा को स्वीकार करें। जब द्रौपदी जी पा चुके, क्योंकि पता था उनको द्रौपदी के पाने के बाद उस वरदान युक्त बटलोई में कुछ नहीं बचता, फिर इतने शिष्यों के साथ जाएंगे, अवश्य वो सेवा नहीं कर पाएंगे तो उनको श्राप मिलेगा। बस हम यही चाहते, पांडव नष्ट हो जाएं, अंदर से भावना द्वेष की। लेकिन जिसने श्री भगवान का आश्रय ले रखा है, कोई भी बड़े से बड़ा तपस्वी या कोई बड़े से बड़ा शक्तिशाली उसका नाश नहीं कर सकता। दुर्वासा जी असमय में गए, द्रौपदी पा चुकी थी। युधिष्ठिर जी धर्म के अनुसार निमंत्रित किया, उन्होंने कहा मैं भी स्नान करके आता हूं। द्रौपदी जी ने देखा कि अब तो बड़ी समस्या, तो उनकी समस्या का एक ही समाधान, गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण। जे भी आर्त भाव से पुकारा, भगवान सामने आ रहे हैं। आते ही भगवान ने कहा लाओ बटलोई, मुझे भूख लगी, पवाओ। प्रभु तो पाने के बाद उसमें कुछ बचता नहीं, फिर धो के रख दिया। लाओ तो एक शाक का पत्ता लेते हैं और विश्वात्मा प्रभु जे भी अपनी जिह्वा पे रखते हैं, पूरा विश्व तृप्त हो जाता है। दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ गले तक अन्न की डकार आ रही। अब तो एक आचमन करने की भी सामर्थ्य नहीं है, पाने की तो जाने दो। सब आपस में बात किए। भगवान ने इधर सहदेव जी से कहा जाओ बोलो जाके रसोई तैयार, आओ सब पाओ आराम से। ये लेने के लिए चले, वो भाग पड़े ऋषिजन। कितनी बड़ी रसोई तैयार हुई होगी, अगर हम पाएंगे नहीं तो अम्बरीश जी की याद करके दुर्वासा जी भयभीत हो गए कि भक्त का अपराध करने पर अब तो हमको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा शिष्यों के साथ। भाग पड़े। सहदेव जी गए वहां, मुनियों से पूछा कि दुर्वासा जी को, तो बोले हाँ उधर मंडली सब गई। वापस आए, बताया तो युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए। युधिष्ठिर जी के मन में आया कि ये बड़े लीला बिहारी हैं दुर्वासा जी, हो सकता है आधी रात के आ जाए और कहें भोजन पवाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुंती कुमार अब तुम चिंता मत करो, महर्षि अब इधर आएंगे ही नहीं। वो क्रोध करने लायक इस समय नहीं, वो भयभीत है और भाग चुके हैं यहां से। आप निश्चिंत हो जाओ। आपको अब दुर्वासा जी से भय नहीं होना चाहिए, दुर्वासा जी आपके भय से भयभीत होकर भाग गए हैं। भक्त का भगवान का आश्रय होता है, और जो भगवान का आश्रित जो होता है उसको जो भय देना चाहता है, वो भय लौट करके उसी को भयभीत कर देता है। जैसे तीनों लोकों में दुर्वासा भागे घूमे, अम्बरीश जी को भयभीत करना चाहते थे। श्री भगवान ने कहा धर्म नित्यास्तु ये केचिन ते शीदंति करहिचित आपृच्छे वो गमिष्यामि नियतम भद्रमस्तु वह। हे युधिष्ठिर, जो सदैव धर्म से चलते हैं उनको कभी कोई कष्ट परास्त नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से सत्य वचन कहता हूं, जो मेरा आश्रय लेकर धर्म से चलता है उसे कोई कष्ट पहुंचा सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। बच्चों को हृदय में धारण करो। भगवद आश्रय है, निर्भय रहो त्रिलोकी में, कोई भी तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हां, अब भगवद आश्रय का भाव केवल वचन से बोल रहे हो, वो आचरण में अधर्म कर रहे हो, तो फिर आपको कष्ट का अनुभव होगा। प्रभु ऐसा पांडवों को संबोधन करके द्रौपदी जी से कहा तुम स्वस्थ चित्त होकर चिंता दूर करो। उन्होंने कहा हे विभो, हे गोविंद, आप जैसा सहायक रक्षक पाकर अब हमें कोई विपत्ति का भय नहीं, अब हमें कोई चिंता नहीं। जैसे महासमुद्र में डूबते हुए को सुदृढ़ जहाज मिल जाए,
ऐसे इस भव समुद्र में मुझे आपकी चरण रूपी नौका मिल गई, अब मुझे कोई भय नहीं है। द्रौपदी सहित पांडव प्रसन्न मुद्रा में भगवान वहां से विदा हुए। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह पांचों पांडव तपस्वी आचार्य पद पर विराजमान धौम्याचार्य जी महर्षि तृणबिंदु के क्षेत्र में रह रहे हैं। सबने विचार किया कि यहां बड़े बड़े ऋषि रहते हैं, चलकर ऋषियों से अलग अलग दिशाओं में मिलो, कोई विपत्ति, कोई समस्या, अगर किसी राक्षस के द्वारा, हिंसक पशुओं के द्वारा, तो उनका वध करो। महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा आदेश किया। अलग अलग दिशाओं में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मध्य भाग में स्वयं महाराज युधिष्ठिर। द्रौपदी अकेली कुटिया में थी, जो एक सेवक और सेविका रहती थी। वो किसी हेतु से बाहर हो गई थी। धौम्याचार्य जी एकांत में भगवत चिंतन में बैठे थे, कुटिया से दूर। इधर सिंधु देश का राजा जो जयद्रथ, ये दुश्शला का पति, दुर्योधन का बहन का पति है, ये तो जीजा कहते हैं। वहां से बहुत से राजाओं के साथ ऐसे ही मनोरंजन के लिए निकला था। चलते हैं किसी देश में कोई जो सुंदर राजकुमारी बलपूर्वक अपहरण करेंगे। राजमद होता है। अनेक राजा उसका साथ दे रहे थे, बड़ी सेना साथ चल रही थी। उसने ऊपर रथ से देखा कि द्रौपदी अपनी कुटिया के बाहर एक कदम्ब वृक्ष की डाली पकड़े हुए पांडवों का इंतजार कर रही थी। निर्जन वन में ऐसी सुंदरी, ऐसा अनुपम रूप, वो मोहित हो गया देखकर। जयद्रथ ने अपने सभी साथियों से कहा कि हम लोग निकले तो मनोरंजन के लिए ही है ना, देखो ये कितनी सुंदर स्त्री है, देखते ही मेरे मन का अपहरण कर लिया। जाकर जानकारी करो, कोई अप्सरा है, देवकन्या है, या कोई दैवी माया है। निर्दोष अंगों वाली ये सुंदरी, यदि ये मनुष्य है तो अभी बलात् इसका अपहरण करते हैं। जाओ पहले परिचय पूछो। काम मोहित हो गया जयद्रथ द्रौपदी को देखकर। राजा कोटिकास्य को आदेश किया, कोटिक जाओ तुम जाकर इस स्त्री का परिचय पूछो। वहां गए, जाकर के देखा अत्यंत सुंदर द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई, साक्षात अग्नि की यज्ञाग्नि से, किसी स्त्री से प्रकट नहीं हुई, देवी हैं। यदि मैं इस सुंदरी रमणी को प्राप्त कर सका तो अब आगे नहीं जाऊंगा, इसी को लेकर वापस चला जाऊंगा, ऐसा जयद्रथ के मन में था। मैं इस सुंदरी को अगर नहीं पाऊंगा तो अब मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखते इतना आसक्त हो गया। कोटिकाश डर रहा है द्रौपदी के समीप जाने का, जैसे कोई गीदड़ सिंह की गुफा में जाने से डरता है। द्रौपदी वहां कदम्ब की डाली पकड़े हुए वन की शोभा को देख रही थी। वो नजदीक गया और कहा, तुम बड़ी रूपवती हो, एकांत जंगल में ऐसी रूपवती का रहना ठीक नहीं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं परिचय जानना चाहता हूं, तुम कोई देवी हो, यक्ष हो, दानवी हो या मानवी हो, कौन हो तुम? तुम्हारा दिव्य रूप देख करके हम सब राजा लोग मोहित हो गए। और देखो,
ना तुम हमारा परिचय जानती हो, ना मैं तुम्हारा परिचय जानती हूं, इसलिए तुम्हारे परिचय को मैं जानने के लिए आया हूं। ये तुम अपना सम्मान समझो कि हम जैसे राजा लोग तुम्हें सम्मान पूर्वक परिचय पूछ रहे हैं। तुम किसकी पुत्री हो, कौन हो, यहां जंगल में कैसे हो, किस कार्य के लिए यहां खड़ी हो? कमल नैनी, अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो मैं सुरथ का पुत्र हूं, जिसे सब प्रजा जानती है। महाबलशाली कोटिकास्य के नाम से मुझे पुकारा जाता है। और वो देखो सुवर्ण में रथ पर वेदी जिनकी प्रकाशित हो रही है, वो त्रिगर्त देश के राजा क्षेमकर हैं। वो देखो पीछे जिनके 6000 हाथी घोड़े पैदल बड़े बड़े वीर जिनकी सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं, वो शौवीर राज जयद्रथ हैं। और उन्होंने भेजा है कि मैं तुम्हारा परिचय जानकर उनको सुनाऊं। तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो जो जयद्रथ का मन तुम्हारे ऊपर आया है। उसके बहुत से भाई और बहुत से मित्र राजा उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। शिवी देश के प्रमुख राजा कोटिकास्य के इस प्रकार पूछने पर द्रौपदी एकदम झिझक गई, कदम्ब की डाली छोड़ी, अपने वस्त्रों को संभाला और कहा, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भली भांत समझती हूं कि तुम्हारी जो चेष्टा और बोलने का तरीका है, ये ऐसी साध्वी स्त्रियों से ऐसी वार्ता नहीं की जाती जैसे तुम कर रहे हो। यहां कोई दूसरा पुरुष नहीं है और कोई दूसरी स्त्री नहीं है जिससे मैं संबोधन करके बात कर सकूं, इसलिए मुझे तुम्हें संबोधन करके बात करना पड़ रहा है। मैं इस समय यहां अकेली हूं, विवश होकर मुझे बोलना पड़ रहा है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु से क्षमा मांग रहे कि ऐसे अभद्र दृष्टि रखने वालों से वार्ता भी नहीं की जा सकती, पर मुझे उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि यहां कोई है नहीं। भद्र पुरुष धर्म के पालन में सदैव तत्पर रहना चाहिए। मैं यहां अकेली हूं, तुम यहां हमसे वार्ता कर रहे हो। मैं तुम्हें जानती हूं, पहचानती हूं। जिस समय हमारा स्वयंवर हुआ था वहां देखा था तुम लोगों की दुर्दशा, क्योंकि बाद में युद्ध हुआ था, भीम अर्जुन ने ही केवल सब राजाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। मैं जानती हूं तुम सुरथ के पुत्र हो, कोटिकास्य तुम्हारा नाम है, मैं जानती हूं। तुम शायद हमें नहीं जानते होगे, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूं, जिसे कृष्णा या द्रौपदी के नाम से कहा जाता है। और मैं कोई अनाथ नहीं हूं। महावीर 5 पांडव हमारे पति हैं, और तुमने सुना होगा उनका यश और देखा होगा उनकी भुजाओं का बल। भीमसेन, अर्जुन, माद्रीपुत्र, नकुल, सहदेव, साक्षात धर्म स्वरूप मेरे प्रिय युधिष्ठिर, ये हमारे प्राणेश्वर हैं। सब के सब ऋषियों की सेवा के लिए गए हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा में जो चारों भाई रहते हैं वो भी यहां नहीं है, इसलिए आप आए हो। अभद्र शब्द मत बोलो, आओ बैठो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, और जहां फिर आपको जाना हो आप जा सकते हैं। ये हमारा धर्म है। तुम अतिथि हो, मेरी कुटिया में आए हो, बैठे। जब इस प्रकार से द्रौपदी जी उनसे बातें कही तो कोटिकास्य ने कहा, सौवीर नरेश जयद्रथ, वो तुम्हें देख करके आसक्त हो गए हैं और उन्होंने केवल मुझे सूचना के लिए भेजा कि तुम कौन हो, ये मुझे बताना पड़ेगा जाके। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो दर्शन मात्र से बिक गए हैं तुम्हें देख करके। सौवीर नरेश कोटिक बोला, राजकुमारी तुम बहुत सुखी रहोगी। यद्यपि तुम पांडवों की पत्नी हो, वो कुंती के लाड़िले हैं, तुम भी पवित्र हो, सती साध्वी हो माना, पर तुम्हारे सम्मान का बहुत बड़ा अवसर आ रहा है।
जयद्रथ ने तुम्हें स्वीकार किया है। द्रौपदी जी ने कहा, अतिथि रूप में तुम्हें हम आदर की भावना से बोला, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ये पवित्र आश्रम है, यहां पवित्र भाव से हमारे पति आराधना करते हैं। ये पवित्र ऋषियों मुनियों का वन है, तुम कैसी अपवित्र भावना से बोल रही हो? सकुशल रहना चाहते हो या मरना चाहते हो? तुम ऐसे कैसे वचन बोल रहे हो? मेरे पति सदैव सकुशल से रहते हैं क्योंकि वो धर्म का पालन करते हैं। इसलिए जाओ, सम्मान से जाओ, मैं अभी कुछ बोल नहीं रही तुम्हें। वो वहां जाकर के जयद्रथ से कहा कि वो और कोई नहीं, द्रौपदी है और वहां कोई है नहीं। उसके मन में आया कि फिर तो अपहरण कर लेना चाहिए, पांडव नहीं है तो अब तो बहुत बढ़िया अवसर है, क्योंकि पांडव इस समय शक्तिहीन हो चुके हैं वनवास करते करते। जयद्रथ ने कहा सामने से जाकर के, अच्छा तो तुम द्रौपदी हो, ज्यादा बात करने का अवसर नहीं, चलो हमारे साथ, मेरे रथ में बैठो और मेरी रानी बनो और अखंड सुख भोगो। अब पांडवों के पास रह ही क्या गया है? सब राज्य धन वैभव सब छिन गया है। वो दीन हैं, बेचारे हैं, दया के पात्र हैं, ऐसों के लिए क्या तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? आप तुम्हें शोभा नहीं देता इतनी सुंदरी स्त्री वनवासी पांडवों के साथ, इन निर्धनों के साथ? जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई है, जो सबसे अलग थलग पड़ गया है, उसके साथ तुम्हें क्या सुख मिलेगा? द्रौपदी, पांडव श्रीहीन हो चुके हैं, राज्य भ्रष्ट हो चुके हैं, तुम्हें उनकी भक्ति करने से कुछ नहीं मिलने वाला। चलो मेरी महारानी बनो, पांडवों को छोड़ो, साफ सुख तुम्हारी सेवा में रहेंगे और मैं भी तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। सिंधुराज जयद्रथ के मुख से जब ये बातें सुनी तो द्रौपदी का हृदय कांप पड़ा। यहां मैं अकेली हूं, ये बहुत बलवान, जयद्रथ बहुत बलवान था, पर उन्होंने अपने क्रोध को छिपाते हुए कहा कि यद्यपि मैं तिरस्कार नहीं करना चाहती, पर तुम्हारी जो बातें हैं ये तुम्हारी मृत्यु की सूचना दे रही। अगर हमने अभी आवाज दी तो धौम्याचार्य जी ध्यान में बैठे हुए तुरंत उठ जाएंगे, उनके रहते हुए तो अमंगल कर नहीं सकता क्योंकि मंत्रवेत्ता है। और अगर धौम्याचार्य जी ने आवाज दी तो कहीं भी होंगे, मेरे पति तत्काल यहां उपस्थित होंगे, फिर तू मारा जाएगा, किसी तरह से तू नहीं बच सकता। इसलिए हम तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि तुम दुर्योधन की बहन के पति हो, तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दुश्शला रोए ना, पर तुम पाप की बात और पाप की चेष्टा ये दोनों छोड़ दो। जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र ऐसे पांडु पुत्र, इसलिए तुम हमारे भी रिश्तेदार हुए, महारथी हो, राजकुमार हो, राजा हो, विचार पूर्वक बोलो। अभी मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, तुम्हारी ये दृष्टि जो बदल गई है इसको हटा लो। पर जो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं वो ऐसी सलाह नहीं सुनते, उनको हितकर सलाह अच्छी नहीं लगती है। जयद्रथ बोला, द्रौपदी तुम राजाओं के धर्म को नहीं जानती, राजाओं का धर्म भुजा धर्म होता है, अपने बल से जिसको चाहे छीन ले और जीत ले। जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी अंदर ही अंदर क्रोध को रोक करके कह रही, अगर तुम भुजा बल को जानते हो तो भीम की भुजाओं का बल जानते हो तुम? अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें मृदु भाषा से समझाना ठीक नहीं है। मूढ़,
मेरे महान यशस्वी धर्म का पालन करने वाले यक्ष राक्षस देवताओं से भी सम्मानित युधिष्ठिर के सामने तेरी क्या बल और बुद्धि चलेगी? और जिस समय स्वर्ण से मड़ी हुई गदा को भीम उठा लेंगे तो तेरा बाहुबल क्या करेगा? और जिस समय गांडीव पर प्रत्यंचा अर्जुन चढ़ा लेंगे तो तेरे राजा लोग दिखाई नहीं देंगे। उत्तम कुल की जो स्त्रियां होती हैं, चाहे पति निर्धन हो, चाहे जैसी दुर्अवस्था में पहुंच गया हो, वो अपने पति को भगवत स्वरूप मानती हैं। जयद्रथ, तेरे जैसे के मुख से ऐसी बातें ही निकलती हैं, अब तेरे नाश का ही समय आ रहा है। यद्यपि वो बहुत पवित्र शब्दों से उसको वापस करना चाहती थी, पर नहीं समझ में आता। भसंती हई उस्वानरा सुवीर, तो दुर्योधन की बहन का पति, इसलिए बहुत मैंने तेरा सम्मान कर लिया। तो ऐसा जान पड़ता है कि बिल्कुल तेरे जीवन की अब अंतिम श्वासें चल रही, तभी तू ऐसा बोल रहा है। जैसे हिमालय की गुफा पर सोए हुए सिंह के ऊपर कोई लात मार दे, ऐसे तूने ऐसे वचन आकर कुटिया में बोला है, मेरे पांडव सिंह हैं, तू नष्ट हो जाएगा। मूर्ख, महाबली सिंह को लात मार करके कोई बच पाया है क्या? भीमसेन केवल सुनेंगे कि तूने ऐसे कटु वचन बोला है तो मार डालेंगे तुझे, भाग जा अभी। जैसे बांस, केला और नरकुली अपने विनाश के लिए फलते हैं, ऐसे तेरी श्रमद्धि, तेरा ये वैभव, तेरे ये रक्षक तेरे नाश के लिए है, क्योंकि तेरे को अहंकार आ गया है। जयद्रथ ने कहा, मैं जानता हूं तुम कटु वचन बोलोगे, मुझे पता है, मुझे सब पता है पांडवों का कितना बल है, हमारे सामने झुकते हैं। झुकते इसीलिए थे कि बहन का, जैसे ये तो बड़े धर्मात्मा है, दुर्योधन पैर छूता है तो ये भी झुकते थे कि बहन का पति है। चलो, तुम ये विभीषिकाएं भाषण दे करके हमारे को बदल नहीं सकती हो। बड़ी बड़ी बातें करने से अब कुछ नहीं होने वाला। दो मार्ग है तुम्हारे लिए, निश्चित करो, या तो सम्मान पूर्वक चलो और रथ पर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे बाल पकड़कर घसीटता हुआ यहां से रथ पर ले जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा, इन्हीं बालों के खुले हुए बाल थे, इन्हीं बालों के पकड़ने के कारण कौरवों के विनाश का निश्चय हो चुका है, तो फिर इन्हीं बालों की बात करता है। तो मुझे दुर्बल प्रतीत होने लगा है, क्योंकि तेरे हृदय में भय समा रहा है। मुझे मेरे श्री कृष्ण पर विश्वास है, तू चाहे जो कुछ करके देख ले, मेरे धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे धर्म के रक्षक श्री कृष्ण हैं। और एक बात तुझे बता दूं, यदि मेरे श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ मिलकर के रथ पर बैठ जाए तो त्रिभुवन में कोई नहीं है जो उनके सामने टिक सके। किरीटधारी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जिस समय मिल जाएंगे तो तू चाहे आकाश में उड़ जा, चाहे पाताल में चला जा, तेरा नाश ही करेंगे वो। इसलिए फिर तुझसे कह रही हूं कि गांडीव धनुष से छूटे हुए दिव्यास्त्रों से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। भाग जा, काहे को विधवा कराना चाहता है दुस्सला को। मैं जानती हूं तू निसंशय मेरी बात नहीं मानेगा, लगता है तू बलपूर्वक घसीट कर ले जाने वाली बात ही सोच रहा है, पर मैं तुझे बता देती हूं कि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। द्रौपदी जी बातें इसलिए कर रही थी कि किसी तरह पांडव वापस आ जाए। जयद्रथ ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और आश्रम में प्रवेश होकर द्रौपदी का हाथ पकड़ा। द्रौपदी डांट कर बोली, खबरदार, मेरे शरीर का स्पर्श मत कर। और आचार्य ऐसा कह के पुकारा तो धौम्याचार्य जी ध्यान में थे, उनका ध्यान भंग हुआ। द्रौपदी को जबरदस्ती जयद्रथ पकड़ करके कुटिया से बाहर निकाला। द्रौपदी पीछे हट करके प्रहार किया उस पे, तो गिर पड़ा। जयद्रथ महाबलशाली थी, पर उस अब स्त्री शरीर है, वो द्रौपदी को अपने वश में कर लिया। धौम्याचार्य जी सामने से द्रौपदी नेत्रों से प्रणाम किया। धौम्याचार्य जी कुश से जल छिड़कते जा रहे हैं और मंत्र पढ़ते जा रहे हैं।
धौम्याचार्य जी ने कहा कि जयद्रथ, तू तो महापाप कर रहा है, तेरी दृष्टि नष्ट हो चुकी है क्या? तू एक पतिव्रता का स्पर्श करने का पाप जानता है? अभी अभी धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आएंगे और इसका जो दंड देंगे तू भोग नहीं पाएगा, इसलिए मेरी बात मान, तू छोड़ दे। पर वो मन नहीं माना, द्रौपदी जी को उठा करके ले गया और जहां बहुत से राजा और सैनिकों के दल बीच आसपास घेरे हुए अपने रथ में जाकर के बैठाला। जो पांचों पांडव गए हुए थे ऋषि मुनियों की रक्षा के हेतु, अचानक बहुत से पक्षियों की चहचहाट, क्योंकि सेना प्रवेश की हुई थी, और हिंसक पशुओं की आवाजें, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे लगता है कि कोई दल सेना का वन में प्रवेश कर गया है, क्योंकि ये सूचना दे रही है। ये जो कुछ धूल है, पक्षियों की चहचहाट, ऐसा तो नहीं है कि कुछ षड्यंत्र रचा हो दुर्योधन ने। देखो देखो, मृग और ये पक्षी पूर्व दिशा की ओर दौड़ते दिखाई दे रहे, और मेरा हृदय भी कह रहा कोई उत्पात हो गया, कोई अमंगल हो गया। शीघ्र दौड़ो और आश्रम की तरफ चलो, कहीं द्रौपदी का किसी ने कोई अहित तो नहीं कर दिया। मेरा प्राण भयभीत हो रहे। महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा कहा। वायु से भी तेज गति से भीम चले। वायुपुत्र हैं, सब देर नहीं लगी, आश्रम में आ गए। विशाल वन में गए हुए पांडव सब तरफ से लौटकर जब वहां आए, तो जो सेवा हेतु एक सेविका रखी गई थी, वो देखा कि मूर्छित पड़ी है। युधिष्ठिर जी ने उसे होश दिलाया। वो रोती हुई उठी और निकट जाकर कहा कि द्रौपदी का अपहरण कर लिया है जयद्रथ ने। वो किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था। धौम्याचार्य जी पीछे पीछे उनके गए हैं। राजकुमारी का बहुत तिरस्कार किया उसने। धर्मराज युधिष्ठिर ये बात सुनकर संतप्त हो गए कि संकट पे संकट, तो ऐसा क्या मैंने किया है पाप कि इतना संकट सह रहे, फिर भी सभा में निर्वस्त्र करने की बात आई, फिर अब यहां से अपहरण, क्या हमने ऐसा पाप किया है? मन में बड़ा खिन्नता हुई। द्रौपदी तो देवी है, उसको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? अब जयद्रथ चाहे पृथ्वी में प्रवेश कर जाए, चाहे आकाश में उड़ जाए, अब वो बचने वाला नहीं है। द्रौपदी शोक को प्राप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत उदास हुए महाराज युधिष्ठिर। पांडवों का अपमान, द्रौपदी का अपमान। देखो, यहां एक शिक्षा मिलती है कि जब हम धर्म से चलते हैं तो हमको ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि हमारी निंदा होगी, हमारा अपमान होगा, चार विरोध करने वाले होंगे, ऐसा होता है। तो फिर अधर्म से चले, उसमें तो सर्वनाश ही है। इसमें यह है कि विपत्तियां आएंगी, पर आपके यश का विस्तार करके ये आपको महामोद, महामंगल प्रदान करेंगी। आपका अहित नहीं होगा। पर देखो, संसार 3 गुणों से रचित है। जब कोई भक्ति का प्रकाश होता है तो जो अन्य स्वभाव वाले जन होते हैं, उनके हृदय में विरोध पैदा हो जाता है। वो हर नाटक रचते हैं जिससे उस भक्ति का प्रभाव क्षीण हो। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र में पाया गया है। कमजोर हृदय वाला अपने धर्म का त्याग कर देता है कि फिर तो बहुत कष्ट है। ऐसा तो क्या अधर्म में चलने से सुख हो सकता है क्या? अधर्म से क्या जन्म परंपरा मिट जाएगी क्या? एक बार हिम्मत करके चलना ही पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि हम ही को कष्ट क्यों मिलता है, तो आप देखो भगवान जहां अवतार ले रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्र जो स्वयं सर्वलोक महेश्वर है, वसुदेव देवकी को कितना कष्ट लेना पड़ रहा है केवल इसी बात के लिए। तो नहीं तो अपने हाथ में सारथी पद पर बैठकर घोड़ों की लगाम पकड़े हुए कंस बैठा है
और देवकी जी वसुदेव जी को आनंद पूर्वक बाजे बजाते हुए विदा कर रहा है। लेकिन एक ही बात से तो उनको कष्ट मिलना शुरू हुआ कि इनके गर्भ से साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं। अय कंस, जिनको तो बड़े प्यार से ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से प्रकट हुआ 8वां पुत्र, तेरा काल बनेगा, तेरा नाश बनेगा। आकाशवाणी वहीं से शुरू हो गया। महान कष्ट दिया गया देवकी वसुदेव जी को, उनके पुत्रों की हत्या उनके सामने की गई। अब विचार करो, भगवान प्रकट हो रहे हैं, कहां? जिनका नाम लेकर के बंधन मुक्त जीव हो जाते हैं, वो भगवान कहां प्रकट हो रहे हैं? जिन माता पिता के हाथ पैरों पे बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, जिनका नाम लेकर के परमानंद में जीवानंद मगन हो जाता है, उन्हीं प्रभु से बिछो हो रहा महाराज दशरथ का। माता कौशल्या जैसा सौभाग्य त्रिभुवन में किसका होगा? लेकिन उनका भी सौभाग्य महाराज दशरथ जी का प्राण त्यागना, वैधव्य श्री कौशल्या जी। देखो, भगवान स्वयं वन वन भटक रहे 14 वर्ष। आप समझो, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां भगवान भी अवतरित होते हैं, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि भगवान देखो अवतरित हुए तो जन्म से लेकर अंतर ध्यान तक कितने आनंद में रहे, ऐसा नहीं कह सकते। किसी भी अवतार को देख लो आप, तो हम लोग तो उनके अंश हैं, जीव हैं। अगर हमारे सामने विपत्तियां आती तो इसका नाम ही दुखालय है। क्रॉस कर जाओ, निकल जाओ, इसमें मत फंसो कि विपत्ति है, बड़ी कठिनता है। ये कठिनता वैसे ही आनी थी, पर भगवान की कृपा से फूल जैसी निकल जाएगी। सच्चे उपासक के मार्ग में डाला गया सूल, हर सूल कोमल फूल बन जाता है, और अधर्म मार्ग में डाला गया फूल, हर फूल सूल बन जाता है और उसको नष्ट होना पड़ता है। इसलिए धर्म का ही मार्ग चयन करना चाहिए।